नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जब से बीपीएससी का एग्ज़ाम टीआरई 3.0 समाप्त हुआ है, तभी से लगातार जो है कि धांधली का, पेपर लीक का मामला सामने उजागर आ रहा है। और लगातार कई परत दर परत कई राज खुलते जा रहे हैं, जो कि बीपीएससी से भी जुड़ा है, बीपीएससी के कर्मचारियों से जुड़ा है, बीपीएससी के अधिकारियों से जुड़ा है, साथ ही साथ प्रिंटिंग प्रेस से भी जुड़ा है। तो लगातार ईओयू के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया जा रहा है, उसमें आश्चर्यजनक रूप से कई साक्ष्य सामने आ रहे हैं, जिसको शायद ही किसी पर विश्वास हो। लेकिन लोग दबी जुबान तो कह ही रहे थे कि टीआरई 2 में चाहे 1 में कुछ न कुछ धांधली जरूर हुआ है, लेकिन मामला तूल नहीं पकड़ा, ना ही कहीं उजागर हुआ। लेकिन अब जिस तरह से टीआरई 3 में जो बात उजागर हो रही है, और जिस तरह से अधिकारियों और कर्मचारियों की संलिप्तता है बीपीएससी के, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि किस हद तक और किस लेवल तक इसमें धांधली हुई है। और इसीलिए टीआरई 2 को भी रद्द करने का विचार हो रहा है। हालांकि ये अभी ऑफिशियल न्यूज नहीं है, लेकिन जो है कि बीते 15 मार्च जब टीआरई 3.0 का पेपर समाप्त हुआ, उसके बाद जो है कि शाम से पेपर लीक होने, पेपर वायरल होने का खबर चलने लगा। और हजारीबाग से लगभग 300 लोग गिरफ्तार हुए। फिर उसके बाद ईओयू की टीम ने लगातार छापेमारी की, लगातार साक्ष्य जुटाए, और कभी बनारस, कभी जो है कि आपका देवघर, तो लगातार मामले उजागर होते रहे। तो अब इस मामले में एक नया मोड़ और ले लिया है। तो प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ के लिंक भी शामिल होने की बात की जा रही है। तो पहले ये लिंक वाराणसी में विद्यार्थियों को पेपर रटवाए गए थे, देवघर में रटवाए गए थे, हजारीबाग में रटवाए गए थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, ईओयू की टीम लगातार छापेमारी, लगातार उस कहीं न कहीं जो राज है, जो कहानी है, वो खोल रही है। और इस राज और इस कहानी को लिखने का काम कहीं न कहीं बीपीएससी के कर्मचारी व आयोग ने भी किया है। तो प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ की लिंक है, आप देख सकते हैं। ये जो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की तरफ से एक खबर चलाई जा रही है, और खबर सही भी है, क्योंकि वास्तव में ऐसा हुआ है तो ज़रूर न कुछ जो है स्टेप लेना चाहिए, चाहे वो बीपीएससी के अधिकारी, कर्मचारी कोई भी क्यों ना हो। तो पेपर लीक के यूपी से भी जुड़े हैं तार, जी हाँ, उत्तर प्रदेश से भी तार जुड़े हैं। तो बिहार में जो है टीआरई 2 का एग्ज़ाम हुआ था, उसका भी तार जो है कि जुड़ सकता है कहीं न कहीं दूसरे स्टेट से। मामला झारखंड का हो सकता है, मामला उत्तर प्रदेश का हो सकता है। टीआरई 2.0 में भी दबाव आरोप लगाया गया था कि कट ऑफ हाई क्यों गया है, लेकिन हालाँकि उस समय वो बात दबी की दबी रह गई। लेकिन टीआरई 3 के टाइम जिस तरह से उजागर हो रहे हैं, तो अब जो है कि सभी तार लिंक हो रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं, और कहीं न कहीं इस एक्टिवेशन के चलते कहीं न कहीं नए चीज़ें सामने निकल के आ रही है। तो पेपर लीक के यूपी से भी जुड़े हैं तार। अधिकारी ने दिया है पेन ड्राइव का कोड, जी हाँ, जिस पेन ड्राइव में ये पेपर छपने से पहले ही पेपर को ले लिया गया था, उसका पेन ड्राइव का कोड अधिकारी ने दे दिया है। तो बहुत बड़ा जो है कि जाँच सामने आया है कि आखिर पेपर छपने से पहले ही जो है कि पेपर माफियाओं के पास जो है कि ये पेपर पहुँच चुका था, और उसके बाद जो है कि ये उजागर हुआ है। तो यहाँ पे साफ-साफ कहा जा रहा है कि पेपर लीक में बीपीएससी के अधिकारी शामिल। तो इसीलिए जो है टीआरई 3.0 का जो है कि रद्द करने को लेके बीपीएससी आनाकानी कर रहा था, और लगातार ईओयू के दबाव के चलते, लगातार साक्ष्य के चलते, अभ्यर्थियों के आंदोलन के चेतावनी के चलते दबाव बन रहा था। तो इस वजह से जो है कि बीपीएससी ने स्टेप लिया और पेपर को रद्द कर दिया। लेकिन बात सामने आई है कि पेपर लीक में बीपीएससी के अधिकारी भी शामिल हैं। जब अधिकारी ही शामिल हैं, तो उसके बाद जो है कि ईओयू के रडार पे बीपीएससी के कई अफसर हैं। जी हाँ, बीपीएससी के जो बिहार लोक सेवा आयोग है, उसके कई अफसर जो है कि अब ईओयू के रडार पे हैं। अब मामले ने तूल पकड़ लिया, देखते हैं कि अब क्या होने वाला है। बीपीएससी के जितने भी सदस्य हैं, तो एक खबर और उसी से जुड़ी निकल के आ रही है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 भी हो सकता है रद्द। जी हाँ, अब बीपीएससी ट्री 2.0 पर भी दाग लगने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो वास्तव में जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनका हक मारा जाएगा, लेकिन इसके उलट जो है जिन्होंने धांधली की है, उस स्पष्ट रूप से उन्हें चिन्हित किया जा सकता है। और आने वाले भविष्य में एग्जाम को लेकर जो है कि बिहार लोक सेवा आयोग जैसी बड़ी संस्था होती है किसी भी राज्य की, मतलब कोई भी लोक सेवा आयोग सबसे बड़ी संस्था होती है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, प्रशासनिक एग्जाम कंडक्ट कराती है। अगर उसी पे दाग है तो ये सरकार पे
निस्संदेह स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से दाग है। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 भी हो सकता है रद्द, पटना यूपी में भी जुड़ सकता है प्रश्न पत्र लीक का मामला। जी हाँ, अब टीआरई 2.0 के कैंडिडेट का क्या होगा जिन्होंने जेन्युइन तरीके से इस एग्जाम में सफलता प्राप्त की है और पिछले कई महीनों से नौकरी कर रहे हैं। अब उन लोगों का भविष्य कहीं ना कहीं अधर में लटकता नजर आ रहा है कि अगर टीआरई 2.0 पे रद्द हो जाता है तो जेन्युइन कैंडिडेट मारे जाएंगे, लेकिन इसमें जो है कि वो ऐसे भी कैंडिडेट शामिल है जिन्होंने धांधली करके शामिल हुए हैं। तो बीपीएससी टीआरई 2 हो सकती है रद्द। जी हाँ, अभी हालांकि कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। ये न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की तरफ से खबर चलाया जा रहा है कि बीपीएससी टीआरई 2 भी रद्द हो सकता है। तो वास्तव में बहुत बेचैनी करने वाला होगा अगर टीआरई 2.0 जो है रद्द होता है। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 में भी हुआ फर्जीवाड़ा का भंडाफोड़, बीपीएससी पर बना दबाव। तो बीपीएससी पर दबाव बना है, अगले 1-2 दिन में इस पे जो है कि निर्णय लिया जाएगा कि अब इस पे क्या कार्रवाई हो सकती है। तो वास्तव में साथियों, ये एक ऐसा मौका है जब टीआरई 2.0 के कैंडिडेट जब बीते कुछ महीने से नौकरी कर रहे हैं अपने अलग अलग क्षेत्र में, चाहे बिहार के हो, चाहे बिहार के अलावा किसी भी राज्य के हो, तो अब उन पे कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियां आने वाली स्वाभाविक सी बात है कि मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और इसके साथ साथ अब इस ईओयू के साथ साथ कई लोग लपेटे हुए आ चुके हैं, चाहे वो आपका प्रिंटिंग प्रेस हो, चाहे बीपीएससी के कर्मचारी हो, बीपीएससी के अधिकारी हो, टीआरई 2 के छात्र हैं जिन्होंने अनैतिक तरीके से, अवैधानिक तरीके से पेपर लीक में शामिल हुआ था या पेपर मिला था या कुछ भी किया था अवैधानिक तरीके से, अब वो भी संदेह के घेरे में आ गए हैं। इसके बाद जो है जो टीआरई 3.0 के भी कैंडिडेट वो तो ऑलरेडी संदेह के घेरे में, तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के अब ये एक मकड़जाल सा बनता जा रहा है जिसमें ईओयू की टीम लगातार कामयाब हो रही है और रोज नए नए खुलासे कर रही है, नए नए साक्ष्य परोस रही है। तो अब आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है, क्या टीआरई 2.0 भी रद्द हो सकता है या फिर नहीं। फिलहाल न्यूज यही है कि टीआरई 3.0 की तरह टीआरई 2.0 पर भी कहीं ना कहीं दाग लग सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बने द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।